नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एससी पर मनमानी का आरोप, कर्मचारियों में आक्रोश, अनावश्यक नियम विरुद्ध पदस्थापन की निंदा। नाबालिग बच्चों से करवाया जा रहा सर्वे कार्य, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे करवाने वाली कंपनी का कारनामा। शिक्षा विभाग ने भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान से नवाजा। विद्यालयों के शैक्षिक, शैक्षिक और भौतिक विकास के लिए योगदान देने वाले 34 भामाशाह सम्मानित। शुद्ध और ठंडा पानी होगा उपलब्ध। पुलिस लाइन में स्थापित आरओ प्लांट का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। जलदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की आपातकालीन संयुक्त बैठक शनिवार को जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कार्यालय परिसर में आहूत की गई। बैठक में विभाग के अधीक्षक अभियंता वित्त हनुमानगढ़ की मनमानी और कर्मचारियों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार एवं अनावश्यक नियम विरुद्ध किए गए पदस्थापन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नारेबाजी की गई। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जलदाय विभाग के परिसर में आज जलदाय कर्मचारी, समस्त जलदाय कर्मचारी के जितने श्रमिक संगठन है उनकी एक बैठक का आयोजन किया गया था। ये बैठक अधीक्षण अभियंता के मनमानी पूर्ण रवैये की हठधर्मिता के खिलाफ आयोजित की गई थी, जिसमें वो नियम विरुद्ध जो पद स्थापन कर रहा है उसके विरोध के अंदर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और इसी के संदर्भ में आज एक बैठक आयोजन किया और एक सर्वसम्मति से संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो आगामी 30 जून को सुबह 10 बजे आगामी बैठक बुलाई गई है और उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मचारी है कालिदास नाम का, जिसकी पोस्ट है पंप चालक। पंप चालक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट होती है। उसको अधीक्षता ने अपने कार्यालय के पीओ जगह उन पदस्थापन किया है। के विरोध के अंदर हमने आपसे जाके निवेदन किया था, साहब ये पंप चालक का पद गरिमा होती है, उस गरिमा का रखते हुए कर्मचारी का आदेश तोड़ रहे। उन्होंने आश्वासन दिया के अंदर इसको हम सुलझाने गए स्टोर में उन कर्मचारियों को लेके ने जो है उसने कार्रवाई की है। उसके विरुद्ध ये संघर्ष का गठन किया गया है, तो उसकी आगामी 30 तारीख रखी गई। उसके बाद में जो निर्णय लिया जाएगा उनके खिलाफ संघर्ष बुझा दिया। शहर के वार्डों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे का कार्य कर रही जीनस कंपनी पर बाल मजदूरी करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी की ओर से नियम कायदों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सुरेंद्र बेनीवाल ने अपने मोहल्ले में कुछ बच्चों को कंपनी प्रतिनिधियों के साथ सर्वे कार्य करते देख इसकी शिकायत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों से की। मामला सामने आने पर शनिवार को सुरेंद्र बेनीवाल की कंपनी प्रतिनिधि व डिस्कॉम के सहायक अभियंता के साथ वार्ता हुई। वार्ता में तय हुआ कि सर्वे करने वाली टीम को विधिवत ऑर्डर दिया जाएगा, साथ ही आईडी भी दी जाएगी। किसी भी नाबालिग बच्चे से सर्वे कार्य नहीं करवाया जाएगा। आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि राजस्थान की सरकार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सरकार जीनस नाम की कंपनी से सर्वे करवा रही है। इस कंपनी के बीकानेर स्थित हेड ऑफिस से एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम से सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन सर्वे करने वाली टीम के पास कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। बड़ी बात यह है कि सर्वे टीम में शामिल नाबालिग बच्चों से सर्वे करवाया जा रहा है। एक तरफ सरकार बाल उन्मूलन की बात कर रही है, दूसरी तरफ जीनस कंपनी पैसे बचाने के लालच में बाल मजदूरी करवा रही है। बेनीवाल ने बताया कि सर्वे कर रही टीम जब उनके मोहल्ले भूभूता सिंह कॉलोनी में पहुंची तो उनसे बात की गई तो नाबालिग बच्चे वहां से भाग गए। उन्होंने टीम में शामिल कंपनी प्रतिनिधियों के अलावा डिस्कॉम एससी से भी बात की। एएन से व्यक्तिगत मिलकर बात की गई। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों से सर्वे का कार्य करवाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे, अनुभवी, प्रशिक्षित, बेरोजगार लाखों युवाओं को छोड़कर नाबालिग बच्चों को जॉब देने का काम इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें महज चंद पैसों में पूरा दिन घुमाया जा सकता है, जबकि पढ़े लिखे युवक को पूरा भुगतान देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी पैसे बचाने के लिए गैर कानूनी काम कर रही है। उन्होंने डिस्कॉम से इस पूरे मामले की जांच करने व कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि नाबालिग बच्चों से किसी तरह की बाल मजदूरी न करवाई जा सके। राजस्थान सरकार राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है स्मार्ट मीटर का। और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सरकार जो है वो एक कंपनी है जीनस नाम से
उससे सर्वे करवा रही है। इस कंपनी के बीकानेर का जो इनका हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो सर्वे करवाया जा रहा है। जो सर्वे करने वाली टीम है, उस टीम के पास से सबसे पहले चीज़ ये है कि सर्वे करने के लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सर्वे की टीम है, उस टीम में माइनर बच्चों से सर्वे करवाया जा रहा है। माइनर बच्चों से एक तरफ जो है हम बाल श्रम उन्मूलन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कंपनी जो है वो पैसे बचाने के लालच में बाल मजदूरी करवा रही है। इसको लेकर के भगुता क्षेत्र कॉलोनी में ये टीम घूम रही थी। जब टीम से पूछा गया कि आप कौन हो कौन नहीं, उनसे पूछताछ की तो जो माइनर बच्चे थे वो बच्चे यहाँ से भाग गए। उसके बाद वहाँ जो बाकी बचे हुए थे उन बच्चों से बात की, कंपनी के प्रतिनिधि से बात की। इस संबंध में मैंने एससी डिस्कॉम से बात की, एएन टाउन उपखंड से बात की, और उनसे निवेदन किया गया कि इस तरीके से झुंड में जो है वो लोगों का घूमना, मीटर के साथ छेड़खानी करना, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरीके से नशे का माहौल चल रहा है, चोरी का माहौल चल रहा है, ऐसे में इस तरीके से माइनर बच्चों से जो है वो सर्वे का काम करवाना न केवल गैरकानूनी है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। पुलिस लाइन परिसर में स्थापित किए गए आरओ प्लांट का लोकार्पण शनिवार को पुलिस अधीक्षक हरिशंकर की ओर से किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनीश तंवर, SC/ST सेल CO रणवीर साई, CO सिटी मीनाक्षी, पुलिस लाइन संचित निरीक्षक अनिल सेहाग, टाउन थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कच्छावा, पुलिस लाइन ILO चंद्रकला सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया के सहयोग से लगाया गया आरओ प्लांट पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक है। इसके स्थापित होने से पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लगभग 430 फैमिली क्वार्टर, पुरुष और महिला बैरक में निवासरत पुलिस जवानों, RAC जवानों को शुद्ध ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। SP हरिशंकर ने आरओ प्लांट का लोकार्पण कर प्लांट में पानी को शुद्ध कर जवानों और उनके परिवारजनों को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से फीडबैक भी लिया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय की ओर से शनिवार को जंक्शन में सुरतगढ़ मार्ग पर स्थित गुड्डे डिफेंस स्कूल में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख, विकास गुप्ता, गुलाब सिंवर, SKD यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दिनेश जुनेजा, सेवानिवृत्त IG गिरीश चावला, CDEO पन्नालाल कड़ेला मंचासीन रहे। समारोह के दौरान अतिथियों की ओर से विद्यालयों के शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक विकास के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 29,99,999 रुपए का योगदान देने वाले 34 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान से राजस्थानी साफा और माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, नारियल प्रदान कर, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन प्रेरकों को भी मंच से सम्मानित किया गया जिन्होंने भामाशाहों को योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि भामाशाहों का योगदान विद्यालयों में सुविधाएं जुटाने में अत्यंत सराहनीय है। आने वाले समय में ब्रेकफास्ट विद कलेक्टर और प्रत्येक ब्लॉक में डिनर विद कलेक्टर जैसी बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिससे निरंतर सहयोग को प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने इस आयोजन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की कल्पना की है। इसे साकार करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। विकास, विस्तार और व्यक्तित्व के निखार में शिक्षा एक मजबूत कड़ी है। उस शिक्षा के विकास व सहयोग के लिए भामाशाहों ने योगदान किया, जो सराहनीय है। दिनेश जुनेजा ने कहा कि शिक्षा विभाग की यह शानदार पहल है। शिक्षा आगे बढ़ेगी तो ही समाज आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी भी है। इस तरह के आयोजन से समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। आने वाले समय में भामाशाह इससे भी बढ़कर करने के लिए आगे आएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक च्यानमल भार्गव ने वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में चल रहे प्रवेशोत्सव में अधिक से अधिक नामांकन करवाने व वृक्षरोपण कार्यक्रम में भी सहयोग करने का आग्रह भामाशाहों से किया। मैं कुछ दिन से बहुत से कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सबसे हट करके है, सबसे अद्भुत कार्यक्रम है। जहाँ तक कहूँ
तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब विकसित भारत 2047 की संकल्पना हम सबको दी, तो उसको साकार करने के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो विकास में, विस्तार में और व्यक्तित्व के निखार में एक प्रमुख कड़ी है। आज जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस भामाशाह ने 1 लाख रुपए से लेके और 29,99,999 रुपए तक का योगदान दिया है, उनको हमने सम्मिलित किया है। साथ ही इस योगदान के लिए जिन भामाशाह ने, जिन प्रेरकों ने इनको प्रेरित किया है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो 34 तो हमारे यहाँ जो भामाशाह है उनको शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और 12 प्रेरक हैं जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है। भामाशाह जिन्होंने स्कूलों के लिए खूब सारा डोनेशन किया है, बूढ़े डिफेंस स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है, लोगों ने भी बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज को आगे बढ़ने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनको प्रोत्साहन देना, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे आगे सम्मानित करना हम सबके लिए गर्व की बात है। इस तरह के कार्यक्रम जितने ज्यादा होंगे, जितने अच्छे होंगे, पूरे समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा। आने वाले समय में और भी अच्छा प्रयास रहेगा। इस तरह इसलिए सभी को, मेरी पूरे शिक्षा विभाग को, राजस्थान सरकार को इस कार्यक्रम के सफल कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत मक्कासर में स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वाटर वर्क्स में शनिवार को सफाई अभियान चलाया गया। ठेकेदार की ओर से मजदूर लगाकर फिल्टरों और CWR की साफ सफाई करवाई गई। सफाई कार्य के चलते शनिवार को गांव में पानी की सप्लाई बंद रही। ग्राम पंचायत प्रशासक बलदेव सिंह के अनुसार वाटर वर्क्स में बने पुराने CWR की सफाई नहीं हुई थी। नहरबंदी के समय सिर्फ हेडों पर खड़ा पानी पेयजल के लिए छोड़ा गया था। वह पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन नहरबंदी की वजह से मजबूरन गाँव में उसी पानी की सप्लाई करनी पड़ी। ग्रामीणों ने बदबूदार पानी सप्लाई होने की शिकायत की थी। इस पर PHED अधिकारियों को अवगत करवाया गया। ऐसे में वाटर वर्क्स के फिल्टर CWR की सफाई करवाई गई। इससे पहले शुक्रवार को गांव में अनाउंसमेंट करवा दिया गया था कि शनिवार को पानी की सप्लाई सफाई कार्य के चलते बंद रहेगी। रविवार से सुचारू रूप से गांव में साफ पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी में मच्छर व अन्य कीड़े मकोड़े गिर जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए जाली के साथ बल्ब लगाया गया है। इसके अलावा अन्य आवश्यक बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि घरों में स्वच्छ पानी की सप्लाई हो। जो वाटर वर्क्स है हमारे PHED विभाग की तरफ से मक्कासर में, उसकी साफ सफाई है फिल्टरों की। दूसरा CWR है, उसमें जो पुराना CWR था वो करीबन काफी टाइम से उसकी सफाई नहीं हुई थी। पानी जब ये नहर की बंदी आई उस टाइम पानी जो आया वो पानी बहुत खराब था। मजबूरी थी गांव में पानी सप्लाई देने की, इसलिए उस पानी से भी कुछ सप्लाई ठीक तरह नहीं आ रही। हमारे ठेकेदार जी है वो भी बैठे हैं, अवतार जी, और दूसरा जो साफ सफाई का काम है वो अल्लाह रखा नाम वो ठेकेदार है, उसने आदमी भेज रखे हैं। और आज पूरे दिन में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे दिन में आज पूरा कार्य को करके कल सप्लाई सुचारू रूप से देंगे। हनुमानगढ़ के उभरते सितारों को उचित मंच प्रदान करने के लिए 14 अगस्त को जिला मुख्यालय पर फैशन शो द न्यू फेस ऑफ इंडिया सीजन 7 का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजक पंजाबी सिंगर खुशहाल जट और एकता भाटी हैं। शनिवार को इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। पंजाबी सिंगर खुशहाल जट ने बताया कि हनुमानगढ़ में पहला फैशन शो होने जा रहा है। हनुमानगढ़ के इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा फैशन शो नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर गर्व है कि इस तरह का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। उनका प्रयास है कि हनुमानगढ़ के हर एक युवा सिंगर मॉडल को उच्च प्लेटफॉर्म दे पाए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पति पत्नी और बच्चे के कार्यक्रम होंगे। जीतने वाले प्रतिभागी को उनके आने वाले म्यूजिक एल्बम, मूवीज और वेब सीरीज में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विजेता प्रतिभागी के लिए अलग अलग कैटेगरी के प्राइज रखे गए हैं। बताया गया कि हनुमानगढ़ के होनहार बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने स्वयं काफी समय तक स्ट्रगल की। यहीं से उनके मन में आया कि प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए हनुमानगढ़ में बड़ा आयोजन किया जाए।
आज हमने द न्यू फेस ऑफ इंडिया के नए पोस्टर को लॉन्च किया, जो कि सीजन 7 हमारा होने जा रहा है, जो कि हनुमानगढ़ में होने जा रहा है। इसमें हम प्लेटफॉर्म देने वाले हैं नए नए लोगों को, जिसके अंदर टैलेंट है वो हमारे शो में आए, पार्टिसिपेट करे और अपना टैलेंट दिखाए। उन्हें हम अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एक फैशन शो रहेगा जिसमें एक पेजेंट शो रहेगा, जिसमें कंपटीशन रहता है मॉडल्स के अंदर, और इसमें हमने ऐड किया फैमिली भी आके एंजॉय कर सकती है, फैमिली भी पार्टिसिपेट कर सकती है। इससे पहले हमने जयपुर में किया है, दिल्ली में किया है, नोएडा में किया है, ग्रेटर नोएडा में भी हमने किया। 6 सीजन हम ऑलरेडी इसके कर चुके हैं, 7 सीजन हम हनुमानगढ़ में कर रहे हैं। एक्चुअली हनुमानगढ़ में अपने बच्चों को बिल्कुल टैलेंट नहीं मिल पा रहा है। मुझे भी काफी टाइम हो गया हनुमानगढ़ से, आप सब जानते ही हैं, और काफी टाइम से मैं भी यहाँ पे स्ट्रगल करता रहेगा। यहाँ पे इतना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, तो एकता मैम का विचार था कि हमें हनुमानगढ़ में एक इवेंट करना चाहिए, तो उस तरीके से हमने हनुमानगढ़ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मेरे अब तक गाना करते हुए 8 से 10 गाने मेरे आ चुके हैं, जिससे कि स्पीड रैकेट्स पे मेरा आज पूछे लेना सॉन्ग आया था। उसके बाद बैक टू बैक 10 चट्टा, जर्मन असला, काफी मेरे सॉन्ग से रिलीज हो चुके हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन स्थित स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह विजय उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों को समाज के सामने लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह से हुई, जिसमें विद्यार्थियों को माला पहनाकर, राजस्थानी साफा बांधकर तथा सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर दिव्या शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 8वीं ग्रुप ए, 10वीं तथा 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का सम्मान विशेष रूप से किया गया है। सम्मान समारोह के बाद एक रंगारंग विजय रैली निकाली गई, जिसमें अव्वल छात्र छात्राएं खुली जीप में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकले। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने गुलाल उड़ाया, पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़ों की थाप पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया, जिससे पूरा वातावरण उल्लासमय हो गया। विद्यालय के डायरेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में पलक 93.20, कला वर्ग में पारुल 94.20, कृषि वर्ग में हमीर 86.60 अंक हासिल कर विद्यालय में टॉपर रहे हैं। कक्षा 12 के कुल 93 विद्यार्थियों में से 67 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। वहीं कक्षा 10 के कुल 70 विद्यार्थियों में से 50 ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की, जो विद्यालय की लगातार उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रमाण है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 रही, जिनमें अक्षरा ने 93.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन किया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम को दिया, जिनके मार्गदर्शन और मेहनत में यह उपलब्धि संभव हो सकी। पुलिस उपाधीक्षक ईश्वर सिंह 30 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पूर्व ही उनके सम्मान का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में हुए सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने उनके सेवा काल की सराहना की। कार्यक्रम में बोलते हुए डिप्टी ईश्वर सिंह ने कहा कि नौहर की जनता ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है, उसके सदैव ऋणी होंगे। इस मौके पर उन्हें राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर सिंह जी ने सीओ रहते हुए पैसे नहीं
यही व्यवहार कमाया है। बाकी आपने सब ने पता है कोई दुखी होड़ो, परेशान होड़ो, तंग होड़ा, धापड़ा कह गयो जान जो लेरो छुट्टियो कोई को नहीं आवे। जो आंगलियां पड़ती नहीं गिना है वो जो ठीक है गिना लाके, लेकिन ईश्वर सिंह जी का है पांडे साहब ई टाइप का अधिकारी आपने बीच में आपको सौभाग्य है कि पहला 6 महीना तो सीआई रूप में और अब 1.25 साल सीओ के रूप में आपने दियो है। हालांकि शरीर और शक्ल से कोई नहीं कह सकता कि जैसे 60 साल ले लिया। मैं भी आप मानता हूँ कि 2-4 साल पड़े हैं क्योंकि शरीर फिट है, शक्ल बिल्कुल तेज है, चेहरा बाल वगैरह सब ओके है। तो दो तरह की फीलिंग है। एक तरफ तो खुशी है कि बहुत ही अच्छी आपने प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा बिना किसी दाग के धब्बे के बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी करी। और दुख भी है कि अब नियमित रूप से सीओ की सेवाएं हम आपकी नहीं ले पाएंगे, पर रिटायरमेंट का मतलब जीवन से रिटायरमेंट नहीं है, सर्विस रिटायरमेंट है। आप अभी भी बहुत ही मजबूत है। पेंडिंग नहीं हो, एक दिन की छुट्टी में मेरे को घर छोड़ दिया, उसके बाद में क्या करना है। एक संडे को स्टाफ के लिए मेरे को छुट्टी रखनी पड़ती थी। संडे कहते संडे को तो छोड़ो सर, मैं कहता हूँ संडे छोड़ देते। एक सरदार जी थे, वो सरदार जी बैठे हैं मेरे बेटे, वो उसके अपने उनके बुजुर्ग का बेटा। तो एक सरदार जी को क्या हुआ, ये पढ़ाई की है ना आपने, तो उसको राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। तो पत्रकार लोग आए, उन्होंने कहा भाई 2 साल आपको पुरस्कार मिला है। तो सरदार जी ने कहा कि पहले तो ये बताओ मेरे पानी में धक्का किसने मारा। वो किसी डूबते हुए आदमी को बचाया उन्होंने, तो कोई बता नहीं रहा था, तो एक आदमी ने आया सरदार जी के धक्का मार दिया। सरदार जी को तैरना था तो उसको बता कीजिए। तो बात ये है कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। जनता सहयोग करेगी, अफसर अच्छा काम करेगा। आप हमें हमारा मोड़ ऊंचा करोगे, हम आपका मोड़ ऊंचा करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।